अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एदाबर दोस्तों। मैं आज अपने सोयाबीन के खेत में हूँ। आप दोस्तों को बताता चलूँ चूँकि इसके ऊपर यहाँ पे हमारे यहाँ काम बिल्कुल नहीं होता और लोग ये समझते हैं कि पहले तो इनका इसका इतना तारुफ भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने चूँकि पहली दफ़ा यहाँ पे ट्राई की है और मैं समझता हूँ कि ये आयल के हिसाब से इसके अंदर से तकरीबन 75% अगर आप आयल निकालते हैं घर के इस्तेमाल के लिए तो इसका बहुत अच्छा आयल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फल बहुत है। अगर आप इसको लगाते हैं, आइंदा से आप सब लोग इसको लगाएं और इसका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपने घर के लिए आप आयल भी लगा सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा, शुगर के पेशेंट जो है वो इसको खुराक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये अगर कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ें हैं वो छोड़ के खुराक के तौर पे इसको यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी ये बेहतरीन खुराक है। इसमें सलाद वगैरह मिक्स करके इसको पका के आप चम्मच के साथ इसको खाएं, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और जानवरों के लिए तो बहुत बेहतरीन खुराक है ये। इसकी जो पौधा है वो जानवरों के लिए बहुत बेहतरीन खुराक है। और सबसे बड़ी बात कि बेशुमार फल लगता है इसके साथ। आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। दूसरा ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर हालांकि इसको कोई पानी किसी किस्म की जो मैंने कोई गोडी वगैरह या इस तरह का कोई अमल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरी तवक्को हद से ज़्यादा है इसके साथ यहाँ पे फल भी लगा है और उसके अलावा ये हुई भी है। यानी सॉरी, मेहनत करने से कुछ भी चीज़ ऐसी जो है वो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन नहीं है। और पहली बात यह है कि आप लोग इसको काश्त करेंगे अपनी ज़मीनों पे, आपको आपकी ज़मीन भी सही रहेगी। और चूँकि ये बहुत सारी इस तरह से हो जाती है कि इसके अंदर जो है नमी भी रहती है और अपनी खुराक भी ये हासिल करती है। और जानवरों का बहुत अच्छी खुराक है, इंसानों के लिए बहुत मुफीद है। और फिर आप घर के इस्तेमाल के लिए इससे आयल भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसका फल दिखाता हूँ आपको। आप ये देख सकते हो कि ये आप फल देखो इसका, यानी एक पौधे के ऊपर आप इसका फल देखो, बेशुमार फल होता है ये 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 सब इसकी फलियां हैं और हर जगह से भरा हुआ है। ये इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ। आप ये देखें, ये जो फलियां हैं इसकी, ये फिर नीचे से लेकर ये फल देनी शुरू कर देती है। ये बेशुमार फल है इसके अंदर। तो कद भी इतना नहीं होता और फिर खुराक भी अच्छी है और यानी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है इसकी। आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़मीनों पे जहाँ पे आप ये समझते हैं इसको कोई चीज़ नुकसान भी किसी ने नहीं पहुँचाया किसी चीज़ ने। हालांकि यहाँ पे जो सूअर होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जंगली जानवर हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन उनसे ये बिल्कुल महफूज है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को अपने चारा, जो जानवरों के लिए चारा और उसके अलावा अपने लिए खुराक, इससे आप दोनों चीज़ें जो है बहुत आसानी से मुहैया कर सकते हैं। और लोगों को कहता हूँ कि अपनी ज़मीनों पे ये काश्त करें। बहुत अच्छी है फसल, आप ये देख सकते हो। ये पूरा खेत है और इसके अलावा भी मैंने इसको बीज की बिजाई की हुई है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए लोगों को बेहतर ये है कि दूसरी मकई वगैरह या इस तरह, मकई तो ज़रूरी चीज़ है लेकिन फिर भी जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे आप ये काश्त करके देखें। बंजर ज़मीनों पे थोड़ा सा मेहनत करके इनको काश्त करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चूँकि मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।